अगर एकमात्र भक्ति का आश्रय ले लो तो आप निश्चित देख लेंगे कि आप प्रभु के समीप पहुंचते जा रहे, क्योंकि स्वयं प्रभु के भक्त्या में कया ग्राह्या, मैं पकड़ में आता हूं सिर्फ एकमात्र अनन्य भक्ति से। और वो अनन्य भक्ति बता दिया कि मैं संत भक्तों के संग से ही अनन्य भक्ति प्रदान करता हूं। भगवान को पाने के वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं, पूजा पाठ, नाम जप, अच्छे कर्म, धर्म पालन, ऐसे अनेक विधियों के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने जो उपाय बताया है, इसको करके कोई नादान भी बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति कर सकता है। जानिए क्या है वो सरल उपाय इस सुंदर प्रवचन में और पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे। मैं भक्तों का प्रीतम हूं, मैं संतों की आत्मा हूं। जो मेरे में अनन्य श्रद्धा कर लेता है, अनन्य भक्ति करता है, मैं उसकी पकड़ में आ जाता हूं। प्रभु को पकड़ में अगर लाना है तो आज इशारा बता दिया, मैं भक्तों का प्रीतम हूं, मैं संतों की आत्मा हूं, अर्थात भक्त संतों का संग करो, क्योंकि उन्हीं से वो युक्तियां मिलेंगी जिससे मैं पकड़ में आऊंगा। दूसरी बात, उन्हीं के संग से मेरे चरणारविंद की अनन्यता आएगी। प्रभु कह रहे हैं कि जो अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरे संतों के संग से, मेरे भक्तों के संग से मेरी अनन्यता आती है, और मेरी अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भक्ति से मैं स्वयं पकड़ में आ जाता हूं। जैसे मैया यशोदा जी लाला को पकड़ने के लिए दौड़ रही, नहीं पकड़ पाई। लाला ने जब पीछे देखा कि मैया की बेड़ी में गूथे हुए फूल गिर रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रही, फिर भी वो मेरे को पकड़ना चाहती, तो आप पकड़ में आ गए, आप स्वयं पकड़ में आ गए। ऐसे ही जो संतों का संग करके हृदय में निश्चय कर लेता है, अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और जैसा बनता वैसा भागने लगता है, अर्थात उपासना करने लगता है प्रभु की प्राप्ति, प्रभु कृपा करके उसकी पकड़ में आ जाते हैं। और अनन्य श्रद्धा संतों के संग से, भक्तों के संग से प्रकट होती है। अगर एकमात्र भक्ति का आश्रय ले लो तो आप निश्चित देख लेंगे कि आप प्रभु के समीप पहुंचते जा रहे, क्योंकि स्वयं प्रभु के भक्त्या में कया ग्राह्या, मैं पकड़ में आता हूं सिर्फ एकमात्र अनन्य भक्ति से। और वो अनन्य भक्ति बता दिया कि मैं संत भक्तों के संग से ही अनन्य भक्ति प्रदान करता हूं। प्रभु देते प्रभु ही है, पर यदि भक्तों का संग नहीं, संतों का संग नहीं, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं तो नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना संतों की कृपा के भक्ति का जागरण नहीं, बिना अनन्य भक्ति के प्रभु पकड़ में नहीं आते हैं। चाहे वो चांडाल हो, चाहे जितना नीच हो, लेकिन यदि मेरी भक्ति करता है तो जगत पूज्य हो जाता है, परम पावन हो जाता है। वो चाहे जितना नीच हो, यदि मेरी भक्ति करने लगा तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो स्वयं पवित्र हो जाता है और दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है। यदि भक्ति नहीं तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, सत्य का पालन करने वाला हो, ये स्वयं प्रभु के वचन है। स्वयं प्रभु कह रहे, वो सुपच है, नीच है, चांडाल है, पर मेरी भक्ति से युक्त हो गया तो स्वयं पवित्र हो गया और लोगों को पावन करने वाला बन गया। और मेरी भक्ति से रहित है तो बहुत धर्म का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, बहुत तपस्वी है, बहुत विद्वान है, वो अपने आप को भी भली बात पवित्र नहीं कर सकता, औरों को पवित्र करने की तो बात क्या। एकमात्र भक्ति से मैं पकड़ में आता हूं, एकमात्र भक्ति से वो स्वयं पवित्र होकर दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है, चाहे कोई भी हो। और वो एकमात्र अनन्य भक्ति संत और भक्तों के संग से प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से रहित है, जो मेरे भक्तों का संग नहीं करता, वो चाहे जितना विद्वान हो, तपस्वी हो, धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा क्यों? मानो किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, तो बोले तपस्वी को कभी आंसू बहाते देखा क्या प्रभु के लिए? अगर रोम रोम आपके पुलकित होकर खड़े नहीं हो गए, आपकी अश्रुधारा से कपोल भींगे नहीं, आपका हृदय द्रवित होकर पुकारा नहीं, हा किशोरी जू, हा प्रियाजू, हा श्यामाजू, तो आप पवित्र नहीं हुए, चाहे जितना तपस्या हो,
चाहे जितनी विद्या हो, चाहे जितना सत्य और धर्म का पालन करने वाले हो, अभी रंग नहीं आया। स्वयं प्रभु कह रहे, जब तक शरीर पुलकित नहीं हुआ, जब तक चित्त पिघल करके गदगद नहीं हुआ, आनंद के आंसू नहीं बहे, अंतरंग बहिरंग भक्ति की बाढ़ नहीं आई, तब तक वो पूर्ण पवित्र नहीं माना जाता। ये है पूर्ण पवित्रता का स्वरूप। स्वयं भगवान श्री मुख से ये निर्धारित कर रहे, कब माना जाएगा पवित्र? जब चित्त पिघल गया। प्रभु स्वयं कह रहे, कैसा कैसा पवित्रता का स्वरूप। जब रोम रोम पुलकित हो गए, गदगद कंठ हो गए, नेत्रों से अश्रु में हृदय द्रवित हो गया, तब माना जाएगा पवित्र। नहीं तो पवित्र होने की वो संभावना नहीं जिसे प्रभु पवित्र कहते हैं, तब तक इसके शुद्ध होने की संभावना नहीं। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। अवश्य ही इस प्रवचन को सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा और आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिला होगा। आप चाहें तो अपना अनुभव हमारे परिवार के साथ बांट सकते हैं और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब श्री गुरु जी के सुंदर प्रवचनों के साथ इसी तरह मिलते रहें। प्रभु से यही कामना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।